artificial intelligence or AI is a creation or a model of human intelligent machine programmed to think like human and mimic their action. The mind brings to human a robot from fiction story of science, but in a real way, AI is researching to back to the I'll wrap you understood. Thank you. इसके बाद कक्षा 5 से आगे स्टेप को रहना चाहिए ये आए और नाम पेश करें. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akif. I study class 5. मैं आपके सामने नाम पेश करना चाहता हूँ. मुस्कुराता इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे. याद आती है मुझे ऐन मदीना की बात, याद आती है मुझे ऐन मदीना की बात. जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे. कुछ ये सब तस्वीर समा जाए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना. खुल जाएगी एक पल में बीमार की आंखें, कान में के देखो इन्हें आए मदीना. आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो, सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना. क्यों 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 ये मौत का ऐसा उठाती है दुनिया. जन्नत किसे जाना हो चला जाए मदीना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इसके बाद मेरे लिए मैं आपको बताना चाहूंगी. तो भैया आओ ये मार दिया इनको बीच में बिठा ए अन्ना भैया अपना ड्रामा ये देखो ना मैडम सब तो घूम के जाओ बेटा. बहुत इसको बार बार करना बहुत अच्छे करना मैडम वो वाली चेयर है रेड उसको थोड़ा सा पीछे करो तुम अपने बच्चों को, और पीछे करो.
ये बोल रहा मिले मैं बड़ा हूँ नहीं बैठूंगा उधर बैठो बेटा। चल रही इस्माइल कस को पीछे और कस का आगे। ओए उधर बेटा अन्य मत बैठ मैडम सामने मुंडे का रिश्ता मत बैठ सामने मुंडे का ओ भाई ओ सीधा बैठ बेटा सामने मुंडे का रिश्ता मत बैठ आपके सामने ओ बैठ जा एक जगह बैठ जा जगह पे बच्चों के द्वारा बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया जाएगा, लिहाजा सभी ओए एक जगह बैठ जा यार उनको बोल लो नीचे बैठो। सर इधर से मत निकालो ये बेटे यहीं बैठना यहाँ से अरे एक सेकंड बड़ी जल्दी शॉट लगा दूँ ना थोड़ा सा आगे। इसको आलम को थोड़ा इधर खसकाओ। आ गया थोड़ी सी। खुदा हर जा तुझी माया कभी
इनका भी रिएक्शन अब आगे तो कोई भी नहीं खड़ा रहेगा बरोबर जगह नहीं बनी हुई है मैडम वहाँ पे खड़े हुए उनका लाभ कोई नहीं सामने मुंडी करके सीधा बैठ सामने मुंडी कर सामने मुंडी कर रहे सामने मुंडी कर सामने जो इसकी महक और ना कहीं
क्या यार भैया अरे बेटा हल आ जाए एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो।
मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह पूरी लत? सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? बहुत ही संतोषपूर्ण नाटक आपके सामने प्रस्तुत हुआ। हम सभी उपस्थित मान्यताओं और विद्यार्थियों में ये वो दो चार है। ओ भैया अरे यार हमको बहुत सारा क्या वाले दिक्कत दे रहे, नीचे कर रहे बरोबर नहीं आ रहा, खड़े हो जा रहे बार बार। स्माइल आती है। अरे यार अबू बकर मैडम ये इसी का तो दिल ध्यान दो। अरे बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला देते। सर माचिस नहीं थी। क्यों माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में रखी थी तो पूजा घर से ले लेनी थी। सर नहाया नहीं था। अब ये नहाए क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। अरे ये पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। अरे यार ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर कितनी बार बताऊं कि लाइट नहीं थी? चुप। अच्छा कपिल तुम बताओ मुझे कि अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल तो तुम क्या लोगे? सर मैं तो पैसा ही चुनूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल चुनता। ठीक कहा सर आपने। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। आनंद तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश। अच्छा बेटा ये बताओ कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? सर हाथी। चुप कर रहा है। तेरे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश शाबाश। बच्चों लिखो लिखो हाथी। अच्छा बेटा महेंद्र एक बात तो बताओ, किसी साइंटिस्ट का नाम बोलो तो। सर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? नारायण ये सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं नहीं सर ये तो बचपन से ही तोतरा है। इसका मतलब है आलिया भट्ट। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो बैठो। अच्छा बेटा महेंद्र तो मुझे ये बताओ कि 1869 में क्या हुआ था?
सर गांधी जी का जन्म। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा तो एक बात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी जी 3 साल के हो गए थे। देखो बच्चों, जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके वो गधा होता है। सर क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। Okay, one more very simple question. Name one animal found in the desert. Okay, Anuj, please stand up. A camel. Very good, very good. That's the right answer. Now tell me some other animal. Another camel. Okay, okay. अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा कपिल, बताओ मैं क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अच्छा कविंदर बेटा, तुम्हें जो कल लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर, नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाए भाई? सर लाइट चली गई थी। तो क्या लाइट आई नहीं? आई थी गुरुजी। गुरुजी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा फिर से चली गई। और उसके बाद फिर कभी लाइट आई ही नहीं? गुरुजी आई तो थी, पर मैं इस तरह से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं लाइट दोबारा ना चली जाए। अच्छा विकेश बेटा, ए के बाद क्या आता है? गुरुजी एक के बाद क्या बोलती तुम? अच्छा बेटा, मैं तेरी जान निकाल दूंगा। इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तेरी इंग्लिश गई भाड़ में, तुमने हाथ तो लगा के दिखा। अरे हाँ बेटा सुनील, मेरा होनहार बच्चा, सब तुम सभी में ये सबसे अधिक इंटेलिजेंट है। अच्छा बेटा सुनील, तो मुझे ये बताओ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है? सर इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। देखो बेटा सुनील, जरा सोच समझ के जवाब दो। अच्छा, अब एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। सर मैंने जब उसको फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, जब उसने मुझको फोन किया तो मैंने फोन नहीं उठाया। इससे ये शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा बेटा सुनील, अब आखिरी सवाल। अगर तुम्हें मरने के बाद यमराज ये पूछे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? गुरुजी मैं यमराज को बोलूंगा कि पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दे, फिर मैं कहीं भी रह लूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग भेजो या नरक भेजो। नलायकों, खड़े हो जाओ। ये पढ़ाया मैंने तुम्हें आज तक? तुमने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। मैं तुम्हें आज छिट्टी का दूध याद करके छोड़ूंगा। तुम बच्चों के जवाबों ने तो मेरा दिमाग ही झकझोर दिया है। ये सीने में भी दर्द उठ रहा है, लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पानी पानी। Good morning, everyone. My name is Naira Kakar. I study in class 4th. मैं आपको एक प्रसिद्ध कहावत है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी का डॉक्टर हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
वो क्या सोच रहा है? वो क्या सोच रहा है? अलसीफा ग्रुप आपके सामने बेहतरीन परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे खामोशी रखें। इसके बाद सिर्फ हमारे 2 प्रोग्राम और बचे हैं। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा। इसके बाद इनामत बांटे जाएंगे, फिर आपको तबरुक दिया जाएगा। इसीलिए ना बच्चे घर जाने की वीजा बनाए, ना पेरेंट्स घर जाने की वीजा बनाए। ठीक है?
आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह।
नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार छुसे रे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे रे, और मंजिल हंसे आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर धक्के दे रे, भोले से चलियो चलियो वे, भोले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे।
देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। देख और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। दिखलाते जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तेरी जुनून की आगे अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में।